ये हमारे इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। अगर आप लोगों को जानना है कि धरती कैसे पैदा हुई थी और धरती पर पहला जीव कौन था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों का वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत बड़े थे। डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर कहां विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सा घटना थी जो इनके नमो निशान मिटा दिया? ये जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं 6.4 करोड़ साल पहले। धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप और ये डायनासोर। परंतु यह डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। यही है मेमल्स यानी स्थानधारी जीव। मेमल्स डायनासोर के डर से बिलों में छुपकर रहते थे। जब ये डायनासोर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तब एक 10 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉयड करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से धरती के एटमॉस्फेयर में घुसता है और इसकी चमक इतनी थी कि 800 किलोमीटर के रेडियस में सभी जानवर अंधे हो गए थे। फिर एस्ट्रॉयड जमीन से टकराते ही भयंकर विस्फोट होता है। इस विस्फोट के कारण धरती का लाखों मीट्रिक टन धूल आसमान में चला गया और जमीन पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। और इस टक्कर के कारण आसमान में धूल का बादल और भूकंप के कारण समुद्र में बहुत ही बड़े बड़े सुनामी आने लगे। इस तरह से धरती का महाविनाश आरंभ हुआ। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से खत्म हो गए। विस्फोट के कारण जो लाखों मीट्रिक टन धूल आसमान में गया था, वो ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा, जिस कारण उड़ने वाले जीव भी नहीं बच पाए। साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच रहे थे। इसके कारण धरती पर लगभग धीरे धीरे सभी पेड़ पौधे खत्म हो गया। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी खत्म हो गई। डायनासोर के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था और वो था मेमल्स। उन्होंने इस महाप्रलय से खुद को बचा लिया था। ये गर्मी के कारण जमीन के अंदर रहने लगा और जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया, जिस कारण ये जिंदा बच पाई। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी। अब धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही है। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे और आकार में भी बड़े हो रहे थे, पर अभी भी ये हमारे तरह नहीं दिख रहे थे, क्योंकि आगे चलकर इन्हें और प्रजाति में विकसित होना बाकी था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले आप धरती का वातावरण पूरी तरह से लगभग आज के जैसा बन चुका था। इस वक्त धरती के तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन करीब 24 घंटों का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप जानी पहचानी थे। केवल एक नई भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर से हलचल होने लगी, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं और यह है हमारा देश इंडिया, जो एशिया महाद्वीप के और तेजी से आगे बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों का आपस में टकराने से एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो कि हिमालय था। अब धरती पर सब कुछ आ गया, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो है हम मनुष्य। अब से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहां आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरुद्ध बन गया और इस वजह से यहाँ के जंगल में बारिश आनी बंद हो गई। ईच जंगल में रहते हैं एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहां उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। बिना बारिश के जंगल साफ हो गई। फिर ये एप्स खाने की तलाश में पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया।
ये है आदिपिथेकस रामीडस। ये हमारे पूर्वज थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के साथ हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रहे। अब इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था। अब शिकार करना बहुत आसान हो गया था। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज आग को काबू करना सीख लिया था और आग के खोज हमारे पूर्वज के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उनको सर्दी, गर्मी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी। अब ये लोग एक साथ परिवार बनाने लगे और आग में पका के मंच को खाने लगे। चबाने में कम ऊर्जा के जरूरत के कारण बाकी ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी और अब हमारे पूर्वज का दिमाग काफी बड़ा होने लगा। ये होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवर से काफी होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अब अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने में अलग अलग आवाज निकालने लगे और यहीं से हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत करने लगे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये वो आखिरी विकास क्रम था जिसके जरिए हम बने। 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के साथ हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास औजार था, भाषा था और धरती के सारे जानवर की तुलना में सबसे बड़ा चीज दिमाग था। कुछ मिनट पहले अपने और हमने मिलकर करीब 4.5 अरब साल का सफर तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। हमने ये जाना कि धरती, चांद, पानी, हवा और जीव कहां से और कैसे आया। ऐसे और भी रोचक तथ्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।